इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाडा जलालपुर में, जहाँ पर 16 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था। लेकिन आज यहाँ पर बताया गया था कि महापंचायत होने वाली है, लेकिन कल डीएम साहब और एसएसपी साहब ने जॉइंट प्रेस वार्ता करके इस बात का खंडन कर दिया। और आज मौके पर इस वक्त 5 से 6 गाँवों में धारा 144 लागू है और किसी भी महापंचायत को लेकर ये कहा गया है कि अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर डीएम साहब भी मौजूद हैं, एसएसपी हरिद्वार भी मौजूद हैं और यहाँ पर आला अधिकारी भी जो आसपास के क्षेत्र के अधिकारी हैं, पुलिस बल तैनात है और भारी संख्या में यहाँ पर पीएससी भी तैनात है ताकि कोई भी माहौल खराब ना कर सके। यहाँ पर ड्रोन भी उड़ाए गए हैं, पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है, चिन्हित किया जा रहा है। कोई अगर ऐसा चेहरा निकल के सामने आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए जानते हैं कि डीएम साहब यहाँ क्या कहते हैं। देखिए अगली वीडियो में डीएम साहब ने आज यहाँ पर क्या कहा है। ये चीज़ बड़ी स्पष्ट होगी कि किसी भी महापंचायत को आयोजित करने की कोई परमिशन सीक नहीं की गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर उस स्थिति में जबकि कल मॉर्निंग में ही यहाँ पर धारा 144 इम्पोज कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में नियम ये होता है कि कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और भी उसमें कंडीशंस होती हैं। और अगर कोई आयोजन करना चाहता है तो उसको जिला प्रशासन से इसकी विधिवत अनुमति लेनी होती है और अनुमति के समय डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखी जाती हैं। लेकिन इस आयोजन के लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई। ऐसी स्थिति में कोई भी आयोजन बिना अनुमति के किया जाना संभव ही नहीं था, तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि वो प्रतिबंधित हो गई। तो अगर भविष्य में देखिए, ये एक आपने ऐसा सवाल पूछा है कि जिसका कोई जवाब इस तरह से नहीं दिया जा सकता। ये बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर होता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं कि एक बार में अनुमति देनी कि नहीं देनी, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और प्रशासन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर कि कौन से आयोजन की अनुमति दी जानी है, किस आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी है, किस आयोजन की अनुमति से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, माहौल ख़राब हो सकता है, सारी चीज़ों पर एक होलिस्टिक व्यू अपनाते हुए तब किसी भी आयोजन की अनुमति देने न देने का फैसला लिया जाता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी पॉइंट जी, मैं समझा नहीं। सिक्योरिटी तरह के इवेंट्स यहाँ पर पुलिस प्रशासन देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 144 एक यहाँ लगाया था, 5 किलोमीटर की एरिया में पूरा लगा हुआ है। साथ ही साथ करीब 32 लोगों के विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की गई, जिनसे संभावना थी कि शांति भंग हो सकती है। इसके अलावा एक अरेस्ट भी हुई थी, कल आपको जानकारी होगी और अभी एसएसपी साहब भी ब्रीफ करेंगे, कुछ अरेस्ट और भी हुई हैं। तो हम लोगों का जो मुख्य कार्य था और जो मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी हालत में कानून को किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और माहौल किसी को भी ख़राब करने की अनुमति नहीं है। ये सभी पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो। सर, सुप्रीम कोर्ट हमारे एसएसपी साहब ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें अरेस्ट्स भी हुई हैं और जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें लगभग 21 लोगों के विरुद्ध एफआईआर थी। उसमें 14 लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी 7 एब्सकॉन्डेड हैं, जिसका शायद कोर्ट से एनपीडब्ल्यू लिया गया है। सर, सुप्रीम देखिए, ऐसा कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये विषय कल मेंशन करके ये लाया गया था और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को ध्यान से देखे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उस चीज़ को इंश्योर करें कि ऐसी कोई भी हरकत वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सर, कानून व्यवस्था को लेकर इस इलाके में इस वक्त प्रशासन की क्या चिंताएं हैं? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन हमेशा से संवेदनशील रहता है और जो उस दिन रात में जो घटना हुई थी वो भी ऑल ऑफ सडन हुई थी। अन्यथा जितने भी आयोजन होते हैं बाकायदा उनकी परमिशन ली जाती है, पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था रखी जाती है। ऑल ऑफ सडन एक घटना हुई थी और महत्वपूर्ण घटना से ज़्यादा ये होता है कि प्रशासन ने उसके प्रति कैसा अपना रिस्पॉन्स दिया। और प्रशासन द्वारा तत्काल और रात में 11:30 बजे मैं और एसएसपी सारी फोर्स यहाँ पर खुद आ गए थे और परिस्थितियों को हम लोगों ने संभाला था। कोई ऐसी इंट्रोवर्ट इंसिडेंट नहीं होने पाया और चीज़ों को कानून के हिसाब से अपना कार्य किया जा रहा है। सर, इस तरह की भी खबरें हैं कि गांव से काफ़ी मुसलमान समुदाय के लोग छोड़ के चले गए। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे बताया कि जो एफआईआर हुई है उसमें 14 अरेस्ट हुई थी, 7 लोग एब्सकॉन्डेड हैं। शायद आप उन्हीं का जिक्र कर रहे हो कि वो छोड़ के चले गए हैं। देखिए, जब किसी के विरुद्ध एफआईआर होती है तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि जब आईओ उनसे पूछताछ करना चाहे तो आप उसमें कॉपरेट करिए।
यदि आप कॉपरेट नहीं करते हैं तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर बना हुआ है और उसमें कोर्ट से फिर आईओ ने NBW लिया है, नॉन बेलेबल वारंट लिया है। हो सकता है कि वो लोग ने यहाँ पर ना हो, लेकिन आपका ये कहना मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ कि किसी ने पलायन किया है। माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। आप देखिए नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है, स्कूल भी खुले हुए हैं, शादी के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। अगर इस तरह का माहौल होता तो शायद ये आयोजन न होते। सर, घटना को लेकर कुछ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। गांव के लोग यहाँ पे जो अपना सामान्य दिनचर्या हो रहा है उसका पालन कर रहे हैं और पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। सर, कितने लोगों को डिटेन किया गया है, कितने लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? कुछ लोगों को हमने निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार किया है जो कि आवश्यक था, और इसके अलावा बाकी किसी को हमने इस प्रकार का डिटेन नहीं किया हुआ है। जी सर, अभी की बात की आज इस समय यहाँ पे जैसे मैंने बताया करीब 200 से अधिक जो हमारे सिविल पुलिस के हैं वो कर्मी तैनात हैं और 5 कंपनी PSC हमारी यहाँ पर इस समय तैनात है। आने वाले समय देखिए कुछ ऐसे लोग जो इस पंचायत का जिन्होंने कॉल दिया था वो लोग वहाँ पर थे, तो उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। ईद के त्यौहार को लेकर जो सामान्य वर्षों में जो तैयारियाँ होती हैं वही की जाएंगी।